बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। डियर व्यूवर्स, आज हम बेसिक ग्रामर में लेक्चर नंबर 14B डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 14A में हम जेरेंड और इन्फिनेटिव को देख चुके हैं। लेट मी रिकॉल कि जेरेंड क्या चीज़ है। यस, जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, अमूमन जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया जाए और वो वर्ब के बजाय नाउन का काम करे तो इस कम्बिनेशन को, इस वर्ड को, इस लफ्ज़ को हम जेरेंड बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर स्पीक से स्पीकिंग कर दिया जाए, गो से गोइंग कर दिया जाए, इस तरह के जो अल्फाज जो है, रीड से रीडिंग कर दिया जाए, राइट से राइटिंग कर दिया जाए और वो आईएनजी बनने वाला जो लफ्ज़ है वो वर्ब के बजाय नाउन का काम करे तो दैट इज़ कॉल्ड जेरेंड। और इसी तरह इन्फिनेटिव, दैट इज़ बिट इजी। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो कम्बिनेशन है, टू गो, टू प्ले, टू रीड, टू राइट, टू लर्न, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो कम्बिनेशन है ये इन्फिनेटिव कहलाता है। आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि कहाँ पर हम अपनी कॉमन सेंस को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने प्रैक्टिस को और रूल को मद्देनज़र रखते हुए, रूल इसमें बहुत कम यूज़ होगा, अलबत्ता हमारे प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन, हमारी कॉमन सेंस ये हमें बताएगी कि हमें यहाँ पर जुमले में इन्फिनेटिव यूज़ करना चाहिए या जेरेंड यूज़ करना चाहिए। आइए देखते हैं मिसालों की मदद से। सो क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इन्फिनेटिव और जेरेंड विच एवर इज़ एप्रोप्रिएट, जो भी मुनासिब लगे। और यहाँ पर मैं एक और बात बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात दोनों वर्ड्स एप्रोप्रिएट लगते हैं, दोनों वर्ड्स लगाए जा सकते हैं, जैसे कि हम कुछ मिसाल में, एक दो मिसालों में देखेंगे भी। लेट्स हैव अ लुक। सो first sentence is we felt the plane dash shake in the storm। अब इस ब्रैकेट में शेक वर्ड लिखा हुआ है, इसको हमने या इन्फिनेटिव की डायरेक्शन में लेके जाना है या जेरेंड की डायरेक्शन में लेके जाना है। तो जुमले को हम देखते हैं। we felt the plane in the storm, हमने तूफान में जहाज को झटके खाते हुए, हचकोले खाते हुए, हिलते हुए देखा। तो यहाँ पे शेकिंग का वर्ड जो है, शेकिंग, ये जो शेक है इसको हम शेकिंग कर देंगे तो ये हमारा जेरेंड बन जाएगा। सो जेरेंड साउंड्स गुड, जेरेंड लुक्स गुड। सेकंड सेंटेंस, आई हैव, यहाँ पर आई हैव को इकट्ठा करके जब पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन तो ये आईव पढ़ा जाएगा। आईव ऑलवेज डिसलाइक डैश स्मोकिंग। अब स्मोक को हमने इन्फिनेटिव के तौर पर लेकर जाना है या जेरेंड के तौर पर करना है, तो हम देख सकते हैं कि ये डिसलाइक्ड के बाद वर्ड स्मोक को हम कर देंगे स्मोकिंग, डिसलाइक्ड स्मोकिंग। तो ये जो वर्ड स्मोक था, ये जब स्मोकिंग आईएनजी हमने लगा दी तो ये जेरेंड बन जाएगा। लेट्स हैव अ लुक द थर्ड वन। वेयर डिड यू लर्न, वेयर डिड यू लर्न डैश स्पीक फ्रेंच। वेयर डिड यू लर्न, आपने फ्रेंच, फ्रांसीसी ज़ुबान कहाँ से बोलना सीखी। वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक। अब यहाँ पर हमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का एक कम्बिनेशन बनाना है। सो ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस इज़ कॉल्ड इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर हम बजाय जेरेंड की तरफ जाने के हम इसको इन्फिनेटिव की तरफ लेके जाएंगे। वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक फ्रेंच। एंड द फोर्थ वन इज द एग्जीबिशन वर्थ विजिट लिखा हुआ है ब्रैकेट में। ये देखिए जरा गौर से, ये सेंटेंस समझने वाला है। इसमें हम विजिट को जेरेंड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसके आगे हम आईएनजी लगा देंगे, और अगर हम इसको टू प्लस विजिट कर दें तो ये इन्फिनेटिव के तौर पर यूज़ हो जाएगा, जो कि जुमले में दोनों में, जो दोनों लिहाज से जुमला पूरा अपना मीनिंग दे रहा है। तो हम इज़ द एग्जीबिशन वर्थ विजिटिंग कर लेते हैं, वर्थ विजिटिंग। यहाँ पर मैं एक और बात बताता चलूँ कि हमें यहाँ पर डबल टी लगाना पड़ेगा, चूँकि साउंड टी पर जो है वो बोलने में दोबारा महसूस होती है। तो इसको हम जब आईएनजी लगाएंगे उससे पहले एक और टी लगाना पड़ेगा। एक टी तो पहले मौजूद है विजिट के अंदर, जब हम इसको विजिटिंग करेंगे तो हमें डबल टी कर देंगे, हम इसको विजिटिंग, विजिटिंग। लेकिन एक और बात है, इसको हम टू विजिट करके भी जुमले को सेंस कन्वे कर सकते हैं। फिफ्थ सेंटेंस इज आई डोंट माइंड गेट अप, ब्रैकेट में लिखा हुआ अर्ली, तो ये इट सीम्स वेरी सिंपल एंड ईजी। आई डोंट माइंड टू गेट अप,
तो ये टू गेट अप जब हमने लगा दिया तो दैट इज यू कैन से इट इज इन्फिनेटिव। इसी तरह वीड, आप देख सकते हैं कि ये वी अपॉस्ट्रोफी डी लिखा हुआ है, यानी कि ये वी वुड को इकट्ठा किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन है वी वुड की, वी वुड या वीड लव। इसी तरह इसको भी टू कम, कम जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको हम टू कम कर देंगे, ये इन्फिनेटिव है विद यू, हम आपके साथ चलना पसंद करेंगे। शी सीम्स डैश द प्लेस, शी सीम्स टू नो द प्लेस, शी सीम्स टू नो द प्लेस, शी सीम्स, ये नो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ था, शी सीम्स टू नो द प्लेस, सो दिस इज यू कैन से इन्फिनेटिव, शी सीम्स टू नो द प्लेस। और अगर इसको हम जेरेंड की तरफ लेके जाते हैं तो इसको हम कह सकते हैं शी सीम्स नोइंग द प्लेस, शी सीम्स knowing the place, that is also looking like a good right sentence, but better is she seems to know the place. So these were the gerunds and infinitive। आज में हमने इसको एक प्रैक्टिस के तौर पर देखा, एग्जाम्पल्स में देखा कि हम जेरंड को कैसे इस्तेमाल करते हैं या इन्फिनेटिव को कैसे करते हैं। सो होपफुली यू माइट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। इसकी कनेक्टिविटी को बरकरार रखें पिछले टॉपिक के साथ, अपनी जो है ना वो बेस को बनाते चलें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपकी क्लैरिटी, आपकी समझ, आपकी तफहीम, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती चली जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज अब्सार अहमद ऑन यूट्यूब चैनल। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड द पीपल यू अराउंड। अल्लाह हाफिज़।